आचार्य सुदर्शन जी महाराज के अवतरण दिवस पर भव्य आयोजन गुड़गांव के बादशाहपुर स्थित सुदर्शन धाम के इस्कॉन टेम्पल में आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज के अवतरण दिवस पर आयोजित समारोह में इस्कॉन के स्थानीय अध्यक्ष स्वामी रामभद्र प्रभु ने कहा कि आचार्य श्री ने इस विशाल मंदिर की स्थापना की और भक्तों के लिए इस मंदिर को इस्कॉन को समर्पित किया। आचार्य श्री की उत्कट अभिलाषा रही है कि भगवान के विग्रह के ठीक सामने उनकी मूर्ति स्थापित की जाए ताकि वह प्रतिक्षण भगवान का दर्शन करते रहे। भक्तों ने आदरपूर्वक उनकी मूर्ति को स्थापित किया और प्रतिदिन वहां पूजन भक्ति गीत का गायन एवं सैकड़ों लोगों में प्रसाद का वितरण किया जा रहा है। स्वामी रामभद्र दास ने कहा कि आज के युग में मुख्य मार्ग पर इतना बड़ा मंदिर परिसर का दान करना साधारण बात नहीं है, लेकिन आचार्य श्री ने अपनी दानशीलता का प्रदर्शन करते हुए इस परिसर में मंदिर बनवाया और नियमित पूजा पाठ के लिए इस्कॉन को इस दान में दे दिया। आज प्रतिदिन सैकड़ों लोग यहाँ प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और बाहर के भक्तों के लिए आवासीय सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। दिवस पर पूरे देश में उनके आश्रमों में अवतरण दिवस मनाया जा रहा है। इसी क्रम में सुदर्शन धाम बादशाहपुर में भक्तों ने भजन कीर्तन एवं भंडारा का आयोजन किया। आधी रात तक भक्तों ने विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का संचालन किया और प्रसाद का वितरण किया। इस अवसर पर असित जी नरहरि जी एवं अनेक भक्त प्रमुखों ने आचार्य श्री की दिवस पर अपनी शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर कमल माधव जी ने कहा कि भारत एक धर्म प्राण देश है। यहाँ जिन संतों ने धर्म की ज्योति जलाई है, लोगों को दुख संकट से मुक्ति दिलाई है, उन संतों को हमारा देश हमेशा याद रखता है। इसी क्रम में आचार्य श्री में जो जन कल्याण के लिए कई जगहों पर स्कूल कॉलेज एवं कई संस्थाओं का सभी अपनी शुभकामना देते हैं। आचार्य सुदर्शन जी का जन्मदिवस है, तो कैसे मना रही हैं आप? हरे कृष्णा। तो हर वर्ष हम लोग यहाँ पे बादशाहपुर मंदिर में, हमारा इस्कॉन का बादशाहपुर मंदिर में, इस संस्था में पहले आत्म कल्याण केंद्र चलता था जो कि महाराज श्री के पूर्ण निर्देशन में चलता था और महाराज जी ने इसको 2015 में इस्कॉन को दान दे दिया और तब से यहाँ पे हर साल हम लोग महाराज के जन्म दिवस पे 2 जून को हर बार यज्ञ करते हैं। अनलिमिटेड भंडारा होता है जो सुबह से लेकर शाम तक भक्तों को भंडारा दिया जाता है। हम लोग देख सकते हैं यज्ञ हो रहा है भक्त लोगों के द्वारा। सब लोग महाराज के लिए आयु के वृद्धि के लिए हम लोग यज्ञ करते हैं, महाराज को अच्छा स्वास्थ्य मिले, क्योंकि महाराज जैसे पुण्य आत्मा बहुत कम है इस धरती पे और जितना इन लोगों का हमको संग मिलेगा हम लोगों के लिए भविष्य के लिए अच्छा होगा। युवाओं को ऐसे संतों का संग मिलना बहुत आवश्यक है और महाराज जी का आप जैसे देख सकते हैं, राज ऋषि है महाराज, बाहर से राजा और हृदय से ऋषि। ये अपने आप में बहुत ही मतलब यूनिक कॉम्बिनेशन बनता है इस संसार में। आपको ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जो बहुत धन धान्य है और चैरिटेबल है, लेकिन महाराज का हृदय इतना बड़ा है। आप देख सकते हैं गुड़गांव में इतने अच्छे स्थान पे महाराज ने बहुत ही सुंदर प्रॉपर्टी दान में दिया और ये दिखाता है, ये निर्धारित करता है कि महाराज अपने आप में बहुत ही बड़े कल्याणकारी संत हैं। और जो सबसे अच्छा चीज हम लोग हर वर्ष करते हैं, हम लोग इस दिन महाराज के इस समाज को, इस संसार को किए हुए योगदान को स्मरण करते हैं। तो आज जैसे हम स्मरण कर रहे थे महाराज के विषय में, तो हमने सुना कि महाराज ने 100 से अधिक ग्रंथों को लिखा है। ये आसान नहीं है इतने सारे ग्रंथ को लिखना। गीता पे, महाभारत पे, रामायण पे महाराज का जो पकड़ है, जिस तरह का प्रवचन महाराज रामायण पे करते हैं, पूरे विश्व में महाराज को लोग सुनने के लिए तरसते हैं। महाराज मॉरिशस में जाके कथा की और लोग ने वहां पे अप्रिशिएट किया। महाराज इंडिया में अलग अलग क्षेत्र पे जाके कथा करते हैं। अभी हम सुन रहे हैं कि महाराज बहुत जल्दी राम लला के अयोध्या धाम में भी जाके कथा करेंगे और हम लोग का सौभाग्य होगा कि हम महाराज का संग करें वहां पे। और हम लोगों के यहाँ पे बादशाहपुर मंदिर में हर वर्ष महाराज का 3 दिवसीय राम कथा होता है और हजारों की संख्या में भक्त लोग उमड़ते हैं। यही दिखाता है कि महाराज कितने ज्यादा प्रसिद्ध हैं। और हम आज भगवान से और अपने गुरु जनों से ये निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि महाराज को अच्छा शक्ति दें, बल दें और महाराज के स्वास्थ्य का रक्षा करें और महाराज हमारे साथ लंबा रहें ताकि हम लोग को महाराज का संग मिले और हम लोगों के भक्ति में वृद्धि हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जैसा कि जानते हैं कि अभी आज सुदर्शन महाराज का आविर्भाव दिवस है,
तो इस्कॉन गुरुग्राम सेलिब्रेट कर रहा है सुबह से। जैसे आप देखें कि आप इंटर करते हैं तो सुदर्शन महाराज जी का प्रतिमा है और उनको सजाया गया है। और दोपहर के कार्यक्रम में हम लोग अलग अलग स्थानों पर ग्लोरिफिकेशन कर रहे थे महाराज को कि आखिर इस है ना उन्होंने कितना बड़ा कार्य किया है इस जगह को दे करके। तो उसमें हम बता रहे थे अभी लेक्चर में दोपहर में कि कैसे महाराज ये नहीं देते तो हम लोगों को भागवत शिक्षा का वितरण कर पाते हैं, लोग तक भागवत कथा का माध्यम से लोग कल्याण हेतु कार्य नहीं कर पाते। तो बहुत बड़े कार्य के लिए महाराज ने ये दान दिया है और हम अपेक्षा करते हैं कि महाराज अलग अलग धार्मिक कृत्यों में लगे हुए हैं, जैसे में शिक्षक संस्थान है और अलग अलग कार्य है जिसमें कई प्रकार के उन्हें उपाधि प्राप्त हो चुकी है सरकार से और अलग अलग विदेश में भी। तो हम आशा करते हैं कि महाराज का स्वास्थ्य अच्छा रहे, दीर्घायु हो और उनके स्वास्थ्य के लिए अभी यहाँ पे हम लोग ऊपर प्रांगण में यज्ञ करा रहे हैं। उसके बाद संध्या आरती के उपरांत महाराज के लिए भव्य आरती किया जाएगा और हम लोग बाहर में वितरण प्रसाद का वितरण जैसे में चल रहा है। तो आशा करते हैं कि हम सब लोग मिलकर के महाराज को आशीर्वाद दें, है ना, और उनसे कृपा प्राप्त करें ताकि जन कल्याण के लिए वो दीर्घायु बने और हम लोग को समय समय पर ये शिक्षा देंगे और हम लोग को उत्साह बढ़ाएंगे। कहते हैं कि जैसे जैसे है ना जो है ना वरिष्ठ भक्त लोग होते हैं वो यंग लोग को पुष्ट करते हैं। अभी देखा जाए तो रिसेंटली में हमारे गुरु महाराज परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज है ना अपने शरीर को छोड़ा तो अंतिम समय तक उनका एक ही इच्छा था कि हम भगवान की सेवा में लगे रहें। तो जो आचार्य होते हैं, जो गुरुवर होते हैं, जो वैष्णव होते हैं, उनका एक ही उद्देश्य होता है कि जीव का कल्याण कैसे हो, हर जीव का कल्याण कैसे हो। और उसी माध्यम में उसी कड़ी में जुड़े हुए हैं आचार्य सुदर्शन जी महाराज और जन कल्याण हेतु अलग अलग एक्टिविटी करते रहते हैं। तो उस एक्टिविटी में एक सबसे बड़ी एक्टिविटी है कि सबसे बड़ा स्थान गुरुग्राम में जो करोड़ों में है वो संपत्ति हमें इस्कॉन को